इन्वेस्टमेंट नॉलेज सीरीज बाय केसी इन्वेस्टमेंट पार्ट 2 में आज आप सबों का स्वागत है। मैं सपना आज लोकेश सर से म्यूचुअल फंड के बारे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज लोकेश सर से मैं ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले सर हमारा क्वेश्चन यह है कि आप यह बताएं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे होते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं सर। बहुत अच्छा। म्यूचुअल फंड बेसिकली तीन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है। तो किसी भी एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट में जो बेनिफिट्स है, जैसे शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कोई करता है तो उसमें कुछ उसके बेनिफिट है। कोई डेट मार्केट में जो बॉन्ड और डिपॉजिट्स के मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसके अलग फ़ायदे हैं, और वहीं कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के अलग फ़ायदे हैं। तो इन सब फ़ायदों को अगर मर्ज करके एक साथ किसी को इन्वेस्ट करना है या उन सब फ़ायदों को लेना है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने की डायरेक्ट जानकारी नहीं है उसको, तो थ्रू म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बेसिक किसी भी आदमी के पास अगर पैन कार्ड है, उसका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसका एड्रेस प्रूफ दे सके, और बैंक अकाउंट, ये तीन चीज़ होने से कोई भी केवाईसी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और केवाईसी एक बार होने के बाद हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरा सवाल जो है वो ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि किस म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना चाहिए, या कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो हमारे लिए बाद में अच्छा लाभ रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कि जो भी मैं निवेश कर रहा हूँ पैसा मैं कितने समय के लिए निवेश कर सकता हूँ, और उस पैसे के ऊपर मैं कितने समय बाद मेरे को अगर मिल जाए तो मेरे लिए ठीक रहेगा। तो जैसे अगर हम लोग शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, 30 दिन से 90 दिन का मेरे पास है, तो मेरे को लिक्विड फंड में जाना चाहिए, जो ऐसा एसेट क्लास जिसमें एग्जिट लोड नहीं रहता है, और सिर्फ बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स में जो इन्वेस्ट करता है वैसा म्यूचुअल फंड। और उससे अगर अधिक समय है तो डिपेंड करता है, अगर मैं 1 साल से 1.5 साल है तो फिक्स्ड इनकम फंड में डेट एसेट क्लास जो है बेटर रहता है, जो आपको एक जो गारंटेड इनकम जिसको बोल सकते हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स में जा सकते हैं। उससे अधिक लंबा समय है तो स्टॉक रिलेटेड जो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम लोग और डेप्थ में जाएंगे कि किसके साथ मेरे को जाना चाहिए, तो वो सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ों का हम लोग को जो ध्यान रखना चाहिए कि आज की डेट में 42 एएमसी मार्केट में लिस्टेड है। एएमसी हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपका एसेट को हैंडल कर रहा है या मैनेज कर रहा है। और उस एएमसी के पास किसी एएमसी में 10 स्कीम है, किसी एएमसी में 50 स्कीम है, ऐसा बहुत सारा स्कीम्स हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि कौन सा एएमसी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। एक एएमसी है जिसके पास 40 फंड है और 40 में 30 फंड परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब। उसके बाद कोई एएमसी में 5 फंड है और उसमें 8 फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और 2 फंड परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैसा मेरे को एएमसी चुनना है जिसमें मैक्सिमम फंड परफॉर्मिंग है, ताकि मेरा पैसा जो ऐसे कंपनी के साथ लगे जो ऑलरेडी मार्केट में एक्सपर्ट है, उस सेगमेंट में एक्सपर्ट कर रहा है, काम कर रहा है। तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि उस एएमसी के पास मेरे अलावा कितने लोगों ने भरोसा किया हुआ है। वो हम लोग को पता लगता है एयूएम के तरह, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम दिखता है। कोई भी आप वेबसाइट में देखिएगा एयूएम अंडर दैट स्कीम या एयूएम अंडर दैट फंड वो दिखाता है।
5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, वैसा करके दिखाता है। जिस कंपनी का सबसे ज्यादा AUM है उसका सिंपल इम्पैक्ट आप मान के चल सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों ने उस कंपनी में भरोसा किया हुआ है और उतने ज्यादा निवेशक उसके साथ है, उतने ज्यादा फंड उसके साथ है। तो 2 मेजर क्राइटेरिया तो आपको समझ में आए कि एक आप कंपनी चेक कर रहे हैं, दूसरा आप चेक कर रहे हैं AUM। जी। उस AUM का एक बड़ा इम्पैक्ट है कि कितना उसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस होगा। वेबसाइट्स में देखते हैं कि उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो दिखाता है। वो एक्सपेंस रेशियो उस AUM के ऊपर निर्भर करता है कि जितना ज्यादा AUM होगा उसका एक्सपेंस रेशियो उतना कम रहे। सिंपल है, मैंने 100 रुपया अगर निवेश किया है, यदि एक्सपेंस रेशियो 2.5 है तो मेरा साल का मेरा उसका निवेश हुआ 97 रुपया 50 पैसा उस पोर्टफोलियो में या उस AMC के साथ, और 2 रुपये 50 पैसा मेरा खर्च में गया। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो बड़ा AUM है, अगर उसका 1 रुपया 10 पैसा एक्सपेंस रेशियो है, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, मेरा 98 रुपये 90 पैसे निवेश हुआ। जितना ज्यादा मेरा पैसा निवेश होगा उतना मेरे को रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा। एक तीसरा क्राइटेरिया हम लोग जो देखते हैं, मैं 3 ही क्राइटेरिया पे आज बात करूंगा। पहला AMC हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, दूसरा हम लोगों ने AUM देख लिया, तीसरा सेलेक्ट करते हैं पोर्टफोलियो। किस कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है, ये भी हम लोग कोई भी वेबसाइट्स में देख सकते हैं, सब ओपन है आज की डेट में सबके लिए। किसी भी पोर्टफोलियो में पहला 5 कंपनी का निवेश क्या रेशियो में सेट किया हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। किसी भी एक स्टॉक पे 10% या उससे ज्यादा निवेश तो नहीं है। किसी भी, जैसा बोला जाता है कि सब अंडे को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, वैसा ही डाइवर्सिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो पहला 5 स्टॉक में आपका यदि 20% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो थोड़ा सा रिस्क की तरफ ज्यादा हो जाता है। अब पहला 5 स्टॉक में अगर आपका 15-20% का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है। अगर 40% या 30% से ज्यादा का है, वहां पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है उन्हीं 5 स्टॉक में या 10 स्टॉक में। 3 मेजर क्राइटेरिया हम लोगों ने जो है बातचीत किया उसमें हम बता रहे हैं। सबसे पहला हमको देखना है कंपनी, सिलेक्शन करना है कंपनी का। दूसरा सिलेक्शन करना है कि किस कंपनी के साथ ज्यादा AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, या उसके अंदर कितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तीसरा ध्यान देना है पोर्टफोलियो। किसी पोर्टफोलियो में किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई ओवरवेट नहीं होना चाहिए। यदि ओवरवेट है तो उस फंड में निवेश करने से मैं बचूंगा। ठीक है, आगे का हम फिर बात। थैंक यू सर, आपको और KC इन्वेस्टमेंट को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज अब हमारे समक्ष आपने इतनी बढ़िया जानकारियाँ दी हुई हैं। तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है वो मैं समाप्त करती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।